Okay, students, Assalamu alaikum. I am Simran Saifi and I hope that all of you are doing good. So, students, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 तारोज रिवॉर्ड। ओके, सो रिवॉर्ड होता है कि आप अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है उसके रिवॉर्ड में। ठीक है, रिवॉर्ड बैड भी हो सकता है एंड गुड भी हो सकता है, आपका डिपेंड करता है रिवॉर्ड आपकी डीड्स पे। डीड्स यानी कि आपकी नेकियों पे, आपके काम पे जो आप करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Para 1. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Okay. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So students, basically एक young woodcutter था जिसका नेम था तारो। ओके, सो स्टूडेंट्स वो कहाँ रहता था? वो एक हिल साइड के साइड में रहता था। हिल साइड में रहता था, हिल बोलते हैं पहाड़ी, उसके साइड में कहीं पे वो लोनली सी एक जगह थी, अकेली सी, वहाँ पे वो रहता था अपने मदर एंड अपने फादर के साथ। ओके, एंड स्टूडेंट्स वो पूरे दिन वो वुड को चॉप करता था। चॉप करना यानी कि कट करना इनटू पीसेस। ठीक है, आप जिस सब्जीज को आप चॉप करते हैं, कट करते हैं, वैसे ही आप वुड को चॉप करते हैं। ठीक है, तो वो पूरे दिन फॉरेस्ट में वुड को चॉप करता था एंड वो बहुत हार्ड वर्क करता था। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वुड को चॉप करना इट्स नॉट के बहुत ईजी सा काम है एंड यूं ही हो गया। नो, नहीं होता, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। सो वो पूरे दिन बहुत मेहनत करता था और उसके बदले में उसको बहुत कम मनी ही मिलती थी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखें यहाँ पे ये पिक्चर भी आपको दी हुई है। नाउ this made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Okay, so क्योंकि स्टूडेंट वो इतना हार्ड वर्क करता था एंड स्टिल उसकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी उसके कंपैरिजन में, तो वो ना उसने उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था, सैड कर दिया था, लो फील कराता था वो उसको कि मुझे नहीं इतना मिल पा रहा या मैं उतना नहीं अर्न कर पा रहा इतनी मेहनत करने के बाद भी, कि मैं अपने पेरेंट्स को वो सब दे सकूँ जितनी उनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, क्योंकि उसके पेरेंट्स ओल्ड थे स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हों, अच्छा घर हो, अच्छा फूड अवेलेबल हो, है ना, अच्छी क्लोथिंग हो। तो वो सब अपनी पेरेंट्स को नहीं दे पा रहा था, तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। ओके, नाउ पैरा 2. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, a strong wind began to blow. Okay, it whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Okay, suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. So students, क्या हुआ, एक इवनिंग को वो लोग शाम में बैठे हुए थे, तारो एंड उसके पेरेंट्स, ठीक है, अपने हट के कॉर्नर में ही बैठे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात होती है वो 3 ही जने हैं तो कहाँ दूर दूर बैठेंगे, एक साथ ही बैठे हुए थे एक जगह पे। ओके, एक जो बहुत तेज से ना विंड चलने लगी। ठीक है, तो जैसे ही वो विंड चली, बहुत स्ट्रॉन्ग सी विंड आई, तो वहाँ से क्या हुआ, उनकी हट में ना एक क्रैक आ गया। ओके, तो जब वो क्रैक आया तो फिर वहाँ से हवा आने लगी वो ठंडी ठंडी, तो उनको फिर बहुत ठंड लगने लगी। दे फेल्ट वेरी कोल्ड। ओके, नाउ सडनली क्या हुआ, तारो के जो फादर थे उसने बोला कि आई विश कि काश मुझे एक कप ऑफ सेक मिल जाता। सेक क्या है स्टूडेंट्स? अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। ठीक है, तारो के फादर ने क्या बोला सडनली, दैट ही सेड के आई विश के काश मुझे एक कप ऑफ सेक मिल जाता। सेक होता है स्टूडेंट्स एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक का नेम है ये। ठीक है, सो वो क्या बोलता है, अगर मुझे वो कप ऑफ सेक मिल जाता, वो ड्रिंक मिल जाती, तो मेरा हार्ट भी बहुत अच्छा, मुझे सुकून मिलता मेरे हार्ट को भी, एंड ऑल्सो मेरा जो मुझे ठंड लग रही है मैं वहाँ से भी वार्म हो जाता। ठीक है, मुझे गर्म गर्म फील करता अंदर से। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, सर्दियों में भी यही होता है। इन विंटर्स हम लोग चाय पीते हैं, वी ड्रिंक ट्रीज, है ना, टी आप लोग दिन में 1-2 बार से ज़्यादा भी पी लेते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, दे डोंट लाइक टी, बट स्टिल वो विंटर्स में टी को अपना कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ विंटर्स भले से दे करें, बट वो स्टार्ट कर देते हैं टी पीना। सो वही, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से गर्माहट आती है एंड आप थोड़ा सा वार्म फील करते हैं, आपको अच्छा कंफर्टेबल सा एंड वो सूदिंग सा फील होता है। सो वही वो चाह रहा था। नाउ पैरा 3. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ओके, सो जब उसने ये सुना तो फिर उस तारो ने जब वो सुना तो वो तारो और ज़्यादा सैडर हो गया था, बहुत ज़्यादा सैड हो गया था जो वो पहले था उससे भी ज़्यादा, बिकॉज वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा था ना अपने पेरेंट्स को। ऑल दो वर्क तो हार्ड कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है पूरे दिन, बट अर्न तो नहीं कर पा रहा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज जो सेक थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, है ना,
एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो अपने फादर को नहीं दे पाया, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था एंड ही वॉज निराश, है ना, कि आई विश कि मैं कर पाता बट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल था स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लेके कि मैं अफोर्ड करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूँ, उनके सारे कंफर्ट्स उनको दूँ. Okay, he asked himself, okay, how do I earn more money? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. Okay, so students, जब ये सारी बात हुई, वो सैड हुआ एंड तो उसने अपने आप से खुद ही क्वेश्चन करा कि यार मैं कैसे कमाऊँ ज़्यादा मनी, कैसे मैं क्या करूँ कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाने लगूँ, कैसे मैं अपने फादर को थोड़ा सा एक सेक ही ला के दे सकूँ कि मेरे फादर उसको ड्रिंक कर लें. सो उसने डिसाइड करा कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा जितना वो पहले करता था. नाउ पैरा 4. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. Okay. सो स्टूडेंट्स क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो ना जितनी सुबह वो उठता था अपने नॉर्मल टाइम से भी बहुत पहले तारो उठ गया था. ओके, एंड वो फॉरेस्ट में गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फॉरेस्ट गया, जंगल गया एंड उसने अपना रोज़ का काम करना शुरू करा, कटिंग चॉपिंग का. ठीक है, एंड उसने ट्रीज़ को कट चॉप करना स्टार्ट करा एंड उसने वो करता ही रहा. ठीक है, नाउ सून जो था सन आ गया. ऑब्वियसली वो तो बहुत सुबह सुबह निकल गया होगा, तो उस टाइम पे तो सन निकलता नहीं है, सन निकलता है अपने टाइम पे. तो जब सन निकलता है उसके काफ़ी देर बाद भी 1-2-3 घंटे बाद फिर स्टूडेंट्स धूप निकलती है एंड फिर थोड़ी सी गर्मी होनी शुरू होती है. तो फिर जब वो सन आया, ऊपर चढ़ा सन, तो फिर उसके अब धूप है तो फिर गर्मी लगेगी, तो उसने अपनी जैकेट उतारी. ठीक है, क्योंकि उसको गर्मी लगने लगी. उसका जो माउथ था ना वो बिल्कुल सूख चुका था, उसका फेस भी एकदम गीला हो गया था स्वेट से, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी में काम कर रहा है, स्वेट आएगा, पसीना निकलेगा, पूरा फेस गीला हो चुका था, पूरी बॉडी गीली हो चुकी थी, मुंह सूख चुका था प्यास से. एंड नाउ क्या हुआ स्टूडेंट्स, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. ओके, सो वो कह रहा है काश मेरा जो फादर है, काश वो ऐसे वार्म होते जैसे मैं अब हो रहा हूँ. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. फिर वो ये सोच के फिर ना वो और ज़्यादा फास्टर चॉप करना स्टार्ट कर देता है कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी एंड वो अपने फादर के लिए ना सेक बाय कर सकता है. ठीक है, उनकी बूढ़ी हड्डियों को गर्म करने के लिए, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि गरम गरम पियो, सेक लगेगी, निमास आएगी. ठीक है, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, हड्डियों में आराम आएगा. तो वही उनके अपने फादर की जो ओल्ड बोन्स थी, बूढ़ी हड्डियाँ, उनको ताकि सेक लगे, आराम मिले, वार्म हो वो एंड वो कंफर्टेबल फील करे. ठीक है, सेक पीकर. नाउ then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Wait, यही है ना? He heard, हाँ. Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Okay, so students क्या हुआ, तारो अपना faster वर्क कर रहा था बट सडनली वो रुक गया, उसने अपना काम करना छोड़ दिया एंड वो चॉपिंग उसने वहीं रोक दी एंड उसको एक साउंड सुनाई देती है. क्यों उसने रुका, बिकॉज उसको एक साउंड सुनाई देती है एंड वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि वाकई ही ये वही साउंड है कि रशिंग वाटर, यानी कि वाकई चलते हुए पानी का साउंड है कि फ्रेश वाटर है. जब स्टूडेंट्स ये होता है कि पानी चल रहा है तो ऑब्वियसली वो रुका नहीं है, वो कहीं से उसको कुछ वो नहीं होगा, इफेक्ट वो चलता हुआ पानी वो फ्रेश है. जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो चांसेस रहते हैं कि फिर वो ख़राब हो जाए, है ना. सो वही आपका स्विमिंग पूल होता है, आप उसका पानी को चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भरा जाता है एंड फिर वो यूज़ होता है ना. तो जब वो यूज़ होता है फिर वो गंदा भी होता है. तो अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं से आज खुद से उसके अंदर पानी आ जाता है, नहीं, आप उसको पहले पूरा ड्रेन करते हैं, फिर आप उसमें वापस से रिफिल करते हैं वाटर को. सो वही, बट रशिंग वाटर क्या है कि चलता हुआ पानी था वो, उसको वैसी आवाज़ आई कि पानी गिर रहा है. तो तारो को ना यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसको ऐसा कुछ याद ही नहीं था कि इस पार्ट में फॉरेस्ट के ऐसा कुछ है भी है. उसने ऐसा कभी कुछ सुना या देखा भी है कि कोई ऐसी स्ट्रीम हो जो चलते हुए पानी की हो या गिर रहा हो पानी, ऐसा कुछ उसने नहीं सुना आज तक, ना कोई देखा. बट क्योंकि स्टूडेंट्स वो थर्स्टी था, आपको पता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था, बहुत देर से काम कर रहा था, वो थर्स्टी था. तो बस उसने अपनी कुल्हाड़ी को फेंका एंड वो जस्ट साउंड का पीछा करते करते
वो चला गया उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी. नाउ तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक नीलिंग at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of a cold water. Oh, so students, क्या हुआ, वो आगे बढ़ा एंड जब उस वहाँ पे वो रीच करा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, उस प्लेस पे जब उसने रीच करा तो उसको दिखा कि एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा वाटरफॉल है ना. देखें, ये रहा वाटरफॉल. तो अब वो आगे बढ़ा, ऑब्वियसली वो थर्स्टी था, तो उसने क्या करा, जो कि क्या कैसे बह रहा था, स्लोली स्लोली बह रहा था, ठीक है, वाटरफॉल. तो अब उसने क्या करा, स्टूडेंट्स, उसने अपने हाथ में उसको भरा पानी को एंड वो अपने हाथ से पीने लगा. सबको पता होगा हम हाथ से पीते हैं, बहुत ईजी है, सबने अपने स्कूल में पिया भी होगा टैप में हाथ लगा के. सो वैसे ही उसने अपने हाथ से उसको पानी को पीना शुरू करा एंड जैसे ही उसने उसको टेस्ट करा तो ही वॉज कन्फ्यूज कि क्या ये वाकई वाटर है या फिर ये शेक है. तो उसको लगा कि ये वाटर है या फिर सेक है, वो कंफ्यूज हो गया. क्योंकि फिर उसने उसको फिर से टेस्ट करा, ठीक है. एंड वो लिटरली स्टूडेंट्स इतना डिलीशियस था कि वो कोल्ड वाटर तो कहीं से नहीं, वो तारों को सेक लग रहा था, ठीक है. वो जापानीज ड्रिंक. नाउ डिलीशियस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, डिलीशियस मीन्स होता है वेरी टेस्टी. ओके. कप्ड मीन्स मैंने अभी आपको बताया, कप्ड वही होता है जब आप अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने हाथों को यूज़ करते हैं कप की तरह और ग्लास की तरह पीने के लिए. नाउ देखिए यहाँ पे भी इसने यूज़ करा अपने हैंड्स को. नाउ पैरा 7. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Oh, so students, क्या होता है, तारो ने क्या करा, क्विकली जो वो पिक्चर होता है जो कि मटका टाइप का होता है या एक पॉट होता है, वो आप मटका बना होता है जो आप कैरी कर रहा होगा उसको, मे बी यहाँ पे दिखाया भी होगा. देखें, ये पिक्चर है, ये मटका टाइप का है, ये मिट्टी से बना है, ये इसको कैरी कर रहा था. पहले ऐसे ही कैरी करते थे, तो ये उसको कैरी कर रहा था. इसने अपने पिक्चर को जल्दी से उस वाटर से फिल करा, ठीक है. एंड वो फिर अपने फादर को उसने वो ले जाके दिया, ठीक है. वो जल्दी से होम की तरफ भागा एंड उसने अपने फादर को दिया. जैसे उसके फादर ने उसको टेस्ट करा, सिर्फ उसने एक ही बार उसको स्वेले करा था, निगला था पानी को, एंड वो शिवरिंग यानी कि कांपना उसने बंद करा एंड वो जस्ट मिडल ऑफ द फ्लोर पे वो डांस करना स्टार्ट कर दिया उसने. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भंगड़ा पा रहा था, नहीं, मतलब लिटिल सा, मतलब वो सो डिलाइटेड कि हल्का सा वो झूमने लगा. नाउ क्या हुआ स्टूडेंट्स, देन आफ्टरनून our neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Greedily means as if desiring more and more. greedily क्या होता है स्टूडेंट्स, greedy होता है लालच, ठीक है. so greedily means वही लालची. now एक आफ्टरनून में क्या हुआ, मतलब दोपहर में क्या हुआ, उसका कोई नेबर होगा तारो का, तो वहाँ से वो जा रहा था, पास बाय हो रहा था, तो वो एक लेडी थी. तो तारो के फादर ने उसको अ कप ऑफ सेक ऑफर करा, तो उस लेडी ने उसको ग्रीडली यानी कि बहुत ज़्यादा लालच में कि यार और मिल जाए ऐसे करके उसको ड्रिंक कर लिया. एंड उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी दिस. नाउ देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Oh, so students, क्या हुआ, तारो ने अब अपना पूरा जो मैजिकल वाटरफॉल के बारे में जो भी पूरी स्टोरी थी वो उस लेडी को बता दी. ओके. सो नाउ उसने क्या करा स्टूडेंट्स, थैंक यू बोला उन लोगों को एंड वो जस्ट हरी में जल्दबाजी में वहाँ से भागी. एंड रात होते होते ही उसने पूरे विलेज में ये जो कहानी थी ये फैला दी. वो कहते हैं ना, अपना कर दिया वो गॉसिपिंग वाला काम. तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty.
ओके सो क्या हो गया, अब पूरे तो विलेज में उसने ये बात बता दी, इसको फैला दिया कि हाँ ऐसे ऐसी स्टोरी थी, मैजिकल वाटरफॉल है, वो वाटर नहीं, वो तो सेक आता है उसमें से, डिलीशियस सी ड्रिंक आती है। तो पूरे में हो गया। नाउ क्या हुआ, इवनिंग में ही सारे के सारे जो थे वो वुडकटर के हाउस पे विजिट करने लगे, जो पीपल वहाँ पे रहते थे विलेज में। एंड सब लोग एक एक सिप लेते थे। एंड मतलब ये समझ लीजिए आप, वो पिक्चर जो था वो 1 घंटे से भी कम में वो खाली हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो ने स्टार्ट करा फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। एंड उसने अपने साथ क्या करा, लार्जेस्ट पिक्चर, सबसे बड़ा पिक्चर कैरी करके गया वो, जो उसके पास था वो उसमें सबसे बड़ा, ना ये नहीं कि उसने सबसे बड़ा कहीं से अरेंज करा, नहीं, उसके पास जो था उसमें सबसे बड़ा उसने वो कैरी करा, अपने साथ लेके गया। एंड इस बार क्या था स्टूडेंट्स, इस दिन वो और भी ज़्यादा अर्ली गया काम करने के लिए, ठीक है। इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड इट he found to his great surprise of all his neighbors there. They were carrying pitcher, jar, bucket, anything they could find to hold the magic sack. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. So now students, क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अभी आपको बताया वो और अर्ली गया अपने काम पे, एंड उसने अपना लार्जेस्ट पिक्चर कैरी करा जो उसके पास अवेलेबल था, ठीक है। सो फॉर ही इंटेंटेड, मतलब तो उसने प्लान करा कि वो सबसे पहले वाटरफॉल ही जाता है, ठीक है, यानी कि झरने के पास जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो स्टूडेंट्स वो देखता है कि वहाँ पे इतने सारे उसके नेबर्स ऑलरेडी मौजूद थे, एंड क्या क्या उन लोगों ने कैरी कर रखा था, जो भी उनको मिल सकता था उन्होंने वो सब कैरी कर रखा था, पिक्चर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग जो भी उनको मिला था, बस उन्होंने ना उसको मैजिकल जो आपका सेक था, उसको मैजिक सेक को कैरी करने के लिए उनको जो मिल सकता था उन्होंने वो सारे वेसल लेके एंड वो पहुँच गए थे वाटरफॉल के पास। तो एक उसमें से एक विलेज जाता है, अपना फर्स्ट स्टेप लेता है एंड वो उसको टेस्ट करता है। तो क्या होता है, वो बहुत एंग्रीली, मतलब गुस्से में चिल्लाता है, पानी और सिर्फ पानी और कुछ नहीं है यहाँ पे, वाटर, नथिंग बट वाटर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक। और औरों ने भी ट्राई करा जो और लोग थे, बट वहाँ पे कोई सेक उनको नहीं मिला। बट क्या था वहाँ पे सिर्फ कोल्ड वाटर था, ठीक है, जैसे झरने का नॉर्मल पानी होता है तो वही था। नाउ स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये देखें आप, ये जहाँ आपका वाटरफॉल और ये सब ट्राई कर रहे हैं, एंड देखिए ये सब क्या क्या लेकर आए हैं। एंड यहाँ पे तारो देख रहा था पीछे से। वी हैव बीन ट्रैक्ड, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. So students, but Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was now here to be found. Okay. So students, क्या हुआ, इसमें से एक विलेजर बोलता है कि, या फिर विलेजर्स बोलते हैं दैट हमें तो पागल बनाया गया है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो और तारो कहाँ है, उसको लेकर आओ, हम उसे इसे झरने में डुबा देंगे। मतलब उसने हमसे झूठ बोला, ठीक है, बट तारो ना ये सब पीछे से देख रहा था सिनेरियो, एंड वो इतना चालाक था कि वो इनके सामने नहीं आया था, ठीक है। नाउ क्या हुआ स्टूडेंट्स, मटरिंग देयर एंगर and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Okay, was it true, he wondered? Was the sake a dream? So students, क्या हुआ, मटरिंग बोलते हैं बड़बड़ाना, स्पीकिंग अनक्लियरली। तो अनक्लियरली मतलब ऐसे बोलना कि किसी को समझना है। तो वो बड़बड़ाते हुए जो विलेजर्स थे अपने गुस्से में एंड अपनी डिसअपॉइंटमेंट, जिनको नाकामी हासिल हुई थी, एंड वो इतनी तैयारी के साथ आए थे पूरा जार एंड बकेट एंड ऑल लेकर, तो अपनी वो डिसअपॉइंटमेंट में एंड अपने गुस्से में वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से एक एक करके चले गए, ठीक है। तो जब वो सब लोग चले गए तो तारो अपनी छुपी हुई जगह से वापस बाहर निकल कर आया, एंड वो ना कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है, क्योंकि क्या वो वाकई सेक था या फिर वो क्या सपना था कुछ। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वंस मोर ही कॉट a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. So students, क्या हुआ है, वो वाटरफॉल के पास गया एंड उसने फिर से थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया
एंड उसने उसको टेस्ट करा, बट वो वही डिलीशियस शेक ही था, बट उन लोगों को वाटरफॉल ने तारों को तो डिलीशियस शेक दिया एंड जो बाकी के आए थे उनको डिलीशियस शेक नहीं दिया, ठीक है। नाउ अब देखते हैं क्या दिया उन लोगों को, विलेजर्स को कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। पैरा 13 द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक waterfall reached the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Okay. So students, क्या हुआ, जो स्टोरी थी ये तारो की एंड इसकी मैजिक वाटरफॉल की, तो ये ना एम्परर ऑफ जापान, जापान की ये स्टोरी थी, तो ये जापान के एम्परर के तक पहुंच गई थी, जो वहाँ के जो एम्परर थे, रूलर जो थे, तो वहाँ तक ये पहुंच गई थी। उनको ये जब पूरा सिनेरियो उन्होंने सुना तो उन्होंने ना उस यंग वुड कटर मीन्स हमारे तारों के लिए उसने रिवॉर्ड भेजा, ठीक है। तो क्या रिवॉर्ड भेजा उन एम्परर ने, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भेजे फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड, क्योंकि वो इतना काइंड और इतना गुड था, तो उसको रिवॉर्ड क्या मिला, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के 20 पीसेज उन्होंने उसको रिवॉर्ड में दिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तो उसने वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो फाउंटेन था उसने वो एक उस फाउंटेन का नाम किसके नाम पे रखा, तारो के नाम पे, ठीक है। किसने रखा, एम्परर ने। So students, now this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. So basically students, ये उसने करा ताकि हर एक जो चिल्ड्रन है, सारे चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स को ओबे करें, मतलब उनकी बात माने और उनको इज्जत दें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को इज्जत दें, उनकी बात माने एंड उनको कंफर्टेबल जोन में रखें, जितना हमसे हो सकता है हम उनके लिए अच्छा करें, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ हम ना वर्किंग विद टेक्स्ट भी कर लेते हैं। क्या मैं इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आपका चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो चुका है। क्वेश्चन ए एंड नाम है क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो तारो क्यों भागा था डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में, क्योंकि जहाँ से उसको साउंड आ रही थी वहाँ पे क्यों भागा, बिकॉज स्टूडेंट्स वो थर्स्टी था, ठीक है, तो इसलिए वो भागा पानी के लिए। हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, तो उसने कैसे शो करा था अपनी हैप्पीनेस को, तारो के फादर ने, वो डांस करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। वाई डिड द वाटर गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर, बिकॉज तारो स्टूडेंट्स, तारो क्या था, आप नहीं, इसका आंसर आप खुद बताएंगे, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये 12th पैरा में है एंड ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे खुद ही दे रखा है, तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे बिकॉज ये आपके लिए ही है। वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉन तारो, क्यों ड्रॉन करना चाहते थे, बिकॉज उन लोगों को वाटर नहीं मिला, उन लोगों को वाटर मिला था ना कि शेक मिला, इस वजह से वो एंग्री थे एंड उन लोगों को लगा कि तारो ने उनको पागल बनाया है। वाई डिड द एम्परर रिवॉर्डेड तारो, रिवॉर्ड, तारो को एम्परर ने रिवॉर्ड क्यों दिया, बिकॉज ही वॉज टू गुड एंड टू काइंड, है ना। मार्क द राइट आइटम, आपको राइट इनमें से ऑप्शन चूज करना है। तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, क्या था वो, because he didn't work hard enough, the villagers didn't need wood, the price of wood was very low, so आप इसमें थर्ड ऑप्शन टिक करें। तारो decided to earn extra money, क्यों उसने डिसाइड करा कि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करेगा, to buy his old father some शेक। now the neighbor left Taro's hut in a hurry because she was delighted with the drink, नहीं, she was astonished to hear Taro's story now. She wanted to tell the whole village about the waterfall. हाँ, क्यों, क्योंकि वो ना भागी, क्यों, जल्दबाजी में, क्योंकि उसको चाहिए था कि वो सब में फैला दे इस बात को, क्योंकि उसने वो वहाँ से भाग के यही करा था, सबसे पहले रात होने से पहले उसने पूरे विलेज में ये बात फैला दी थी, तो इसका ऑप्शन है थर्ड। वर्किंग विद लैंग्वेज, strike off the words in the box below that are not suitable. Okay. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was, कि वो क्या था, thoughtful, hardworking, loving, honest, considerate, trustworthy, efficient, kind. So students, thoughtful था, hardworking था, loving था, honest था, kind भी था, efficient भी था। Now, B. This made Taro sadder
than ever. This made Taro sadder than ever. This refers to, ये जो this है ये किसको refer करता है, क्या situation थी वो? Taro's inability to buy expensive food sake for his father, है ना? तो इसका आंसर है थर्ड. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey to their parents. तो ये this किसको refer करता है? ओके, तो रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम. तो इसका आंसर है सेकेंड. नाउ आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यंग, लंग, मनी, सनी. यंग का तो यहाँ से हो गया. वे का क्या होगा? डे. एंड फास्ट का क्या होगा? लास्ट. एंड वुड का क्या होगा? कुड. मनी का होगा सनी. ओ तो हो गया. नाउ साउंड का होगा, साउंड का क्या होगा स्टूडेंट्स? ओ ऐसा. साउंड का होगा राउंड. एंड यहाँ पे बैड का होगा सैड. स्टॉप का होगा चॉप. एक्स का होगा वैक्स. मैंने आपको सारे बता दिए हैं. हाँ सारे हो गए. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको फिलअप करना है या आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है. मैंने आपको पूरा ही खुद से करा दिया है डिस्कस की जगह, या आप खुद से करें. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है विद एक्सरसाइज डिस्कस्ड, है ना. सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, आई विल रिप्लाई. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ रिस्पेक्टिव मतलब रिलेटेड ही कमेंट करा करें. कुछ लोग तो कुछ भी कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ वो ना करें. अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप प्लीज़ वही कमेंट करें मुझे, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी. बट अगर ऐसे वैसे कोई कमेंट होंगे तो ऑफ कोर्स आई विल इग्नोर इट. एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड गाइज.